नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, चट्टानों के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इन सभी चट्टानों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, एक बार वीडियो हो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है आज का सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस पीसीएस और यूसी नेट का बैच। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चट्टान से पहले थोड़ी सी अपने पृथ्वी के बारे में बात हो जाए। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी जो पहले वो एक आग का गोला थी। दोस्तों क्या थी? एक आग का गोला थी दोस्तों, एकदम जलती रहती थी, ऐसे ऐसे ही हमेशा जलती रहती थी, एकदम लाल, एकदम चलती रहती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे हमारे वो आग का गोला क्या हुआ, ठंडा हुआ दोस्तों। फिर धीरे धीरे चट्टानों के रूप में वो हुई, कई जगह उथल पुथल। तो दोस्तों धीरे धीरे पृथ्वी में यानी उसका रूप क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसमें दोस्तों जीव आया और दोस्तों प्रकृतिवाद हुआ, और धीरे धीरे उसमें क्या है, जान आई दोस्तों। और पृथ्वी में क्या हुई, प्रकृति का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पृथ्वी पे प्रकृति का निर्माण हुआ। तो दोस्तों वही चीज है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी शुरू में क्या थी, आपका गोला था, जो कि समय साथ ठंडी हुई, जिसमें प्रकृति का निर्माण हुआ। और इसी निर्माण में पृथ्वी में कई जगह पर टूट फूट और उथल पुथल भी हुई। क्या हुई दोस्तों? कई जगह टूट फूट और उथल पुथल भी हुई, के परिणाम स्वरूप चट्टानों का निर्माण हुआ। जो टूट फूट हुई और जो उथल पुथल हुई दोस्तों, वही क्या कहलाई, आपकी चट्टानें कहलाई। और दोस्तों ऐसे ही तो पृथ्वी के भूगर्भ में कई तरह के खनिज पदार्थ हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कई खनिज पदार्थ हुए हैं जो कि दबे हुए हैं, कई अवशेष ऐसे हैं जो कि दबे हुए हैं, जिनका ज्ञान अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं वो भी इसकी खोज कर रहे हैं दोस्तों। तो पर दोस्तों अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, कौन कौन से जीवाश्म हैं। तो बहुत है दोस्तों, कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका अभी खुलासा होना बाकी है दोस्तों। तो ये चीज़ है। और लेकिन कुछ मुख्य तत्व ऐसे हैं जो चट्टान बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। आइए जानते हैं वो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं जो चट्टान बनाने में उपयोगी होते हैं। ऐसे तो विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, परंतु 8 मुख्य तत्व ऐसे हैं दोस्तों जिसमें लगभग 98% चट्टानों का भाग बना होता है। तो आइए जानते हैं जो 8 ऐसे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो दोस्तों वो कितना होता है, 47%। 47% आपका ऑक्सीजन होता है दोस्तों। सिलिकॉन जो होता है दोस्तों, आपका सिलिकॉन 28% चट्टानों में 28% आपका सिलिकॉन होता है। एल्युमिनियम दोस्तों आपका कितना होता है, 8% आपका एल्युमिनियम होता है। लोहा आपका दोस्तों कितना होता है, यानी कि आयरन आपका कितना होता है, 5% होता है। कितना? 5% होता है। कैल्शियम दोस्तों आपका होता है, सोडियम होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये दोस्तों सारे जो 8 आपके प्रमुख तत्व हैं दोस्तों, इनसे ही मिलकर बनती है आपकी क्या, चट्टानें। इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर 98% इन सभी लोगों का दोस्तों मुख्यतः योगदान होता है। इन्हीं से मिलकर आपकी बनती है क्या, चट्टान। नेक्स्ट है दोस्तों, चट्टानों के प्रकार की बात की जाए तो दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 3 चट्टानें होते हैं दोस्तों, इग्नियस यानी कि आग्नेय, और सेडिमेंट्री यानी अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित यानी कि मेडिफोरिक दोस्तों, ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तीनों चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम में। इन्हीं चट्टानों से दोस्तों पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए संगमरमर, संगमरमर किस चट्टान के अंतर्गत आता है? संगमरमर दोस्तों किस चट्टान के अंतर्गत आता है? तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं।
तो ऐसे ही दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानों की। दोस्तों आग्नेय चट्टान यानी नाम से ही पता चल रहा है आग्नेय चट्टान, यानी आग से बनी होती हैं ये चट्टानें, यानी कि इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही होता है। परंतु इस चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के फटने से होता है। सोच देखिए, ज्वालामुखी से दोस्तों क्या निकलता है? लावा निकलता है। ज्वालामुखी से आपका लावा यानी कि आग निकलती है। तो ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले मैग्मा और लावा के ठंडे होने से और जमने से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आग्नेय भी कहा जाता है। आग्नेय का तात्पर्य यहाँ पे ज्वालामुखी के स्टेटमेंट से कि जो जलता हुआ लावा निकलता है दोस्तों, जब वो ठंडा हो जाता है तो वही ये क्या बन जाती हैं? ये चट्टानें बन जाती हैं। सोचिए, तो इसीलिए दोस्तों वो उन्हें क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के जो लावा हैं, जो फटते हैं दोस्तों और निकलते हैं, वही आपके क्या होते हैं? आग्नेय चट्टान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, आप सभी ले सकते हैं। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आग्नेय चट्टानों के बारे में और कुछ जानते हैं, जानिए। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। क्वेश्चन बन सकता है कि किस चट्टान में परतें नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती, और न जीवाश्म यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, और न ही जीवाश्म पाए जाते हैं, न कोयला, न पेट्रोलियम, न प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। यह चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती हैं। किससे? धात्विक खनिजों से पूर्ण होती है। इनके उदाहरण है दोस्तों लोहा, सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि। इनके क्या उदाहरण है? इनमें दोस्तों मिलता है लोहा, सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि। भौतिक व यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है। भौतिक व यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का क्या होता है? सर्वाधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है। जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों में कम होता है। रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों में बहुत कम होता है, और भौतिक और यांत्रिक दोस्तों अपक्षय इन चट्टानों में क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट जानते हैं, किंतु क्रिस्टल का लगभग 90% भाग क्रिस्टल का दोस्तों 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। इन चट्टानों में क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल अधिक पाए जाते हैं। आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकला लावा, मैग्मा एवं धूल के कणों के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकलता है, एकदम आग की तरह जलता रहता है, एकदम लावा की तरह लाल लाल दोस्तों, इसलिए इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, आपसे कोई पूछे आग्नेय चट्टान किससे बनता है, तो आप बता सकते हैं जो ज्वालामुखी का लावा होते हैं, लाल लाल आग्नेय चट्टान होते हैं, वही जब ठंडे हो जाते हैं दोस्तों, वही क्या हो जाते हैं? आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें प्राथमिक या माता शैल भी कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक या माता शैल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में परतें एवं फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों, मैंने अभी आपको बताया कि इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती और फॉसिल भी नहीं पाया जाता। नोट करिएगा पॉइंट को। लोहा, सोना, निकिल एवं जस्ता जैसे प्रमुख खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। क्योंकि खनिज दोस्तों जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आप याद रखिएगा। लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, निकिल पाया जाता है एवं जस्ता। ये चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती हैं। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण की बात की जाए तो इनमें मिलता है दोस्तों क्या? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और बिटुमिनस इसके प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। यानी कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और पेगमाटाइट है और बिटुमिनस है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ये पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है मेरे किसी भी बच्चे को आग्नेय चट्टान से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है आप सभी को। एक बार लाइक करते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से और एक शेयर से ये होता है, यानी एक शिक्षक को दोस्तों क्या मिलता है कि हाँ एक किक मिलती है, कह सकते हैं कि वाकई में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों तक सब पहुँच रहा है चीज़, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है, और भी उत्सुकता के साथ और भी इंटरेस्ट के साथ आपको शिक्षा प्रदान करता है दोस्तों। तो ये चीज़ें अगर एक लाइक से आपकी किक बने तो लाइक दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आग्नेय चट्टान के प्रकार दोस्तों, आग्नेय चट्टान के प्रकार के बारे में जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टान दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है।
स्थिति और उसके संसार दोस्तों क्या होती हैं, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। कितनी? अंतर्निर्मित चट्टान दोस्तों और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों हमें आग्नेय चट्टान से संबंधित जानकारी मिली कि आग्नेय चट्टान दोस्तों ज्वालामुखी के लावा से निकलता है। वही जब लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कोई भी परतें नहीं होती दोस्तों, ये याद रखिएगा। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण आपसे पूछे तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमेटाइट है, बिटुमिनस है दोस्तों। और लोहा, सोना, निकिल एवं जस्ता जैसे प्रमुख खनिज कौन कौन से मिलते हैं, तो दोस्तों आपके लोहा हो गया, सोना हो गया, निकिल हो गया और जस्ता हो गया, ये प्रमुख खनिज हमारे आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इससे बन सकता है, आ सकता है, हर तरह से हम तैयार रहें दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है, आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके यूपी टेट के दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आ चुकी है यूपी टेट की आपके मार्केट में मात्र 249 रुपए में। फ्री होम डिलीवरी है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं। और हिंदी इंडिविजुअल का आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान की बात करें तो दोस्तों इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सतह पर सबसे ज्यादा होता है। और इसका निर्माण अवसादों के सतहों पर जमा होने से होता है। किसके जमा होने से होता है? अवसादों की सतह पर जमा होने से इस चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। इसमें परतें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस चट्टान में परतें पाई जाती हैं तो अवसादी चट्टान में दोस्तों क्या होती हैं, परतें पाई जाती हैं। परंतु आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा मेरे दोस्तों। अतः क्रिस्टल का अभाव होता है। क्या होता है? इसमें क्रिस्टल का अभाव होता है, उसमें क्रिस्टल पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म, यानी कि जो हमारे अस्थिपंजर हैं, जो कि हमारे जो दबे होते हैं पृथ्वी के नीचे, उसमें इसमें जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस, इसी से संबंधित होती हैं। जो कोयला, पेट्रोलियम गैस जो होती हैं दोस्तों, तो क्या होती हैं, इसी से संबंधित होती है। जो दोस्तों हमारे जीवाश्म है और हमारे जो पेड़ों के जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे पेड़ होते हैं काफी पुराने यानी जो प्राचीन वृक्ष होते हैं काफी बड़े बड़े दोस्तों, जब वो क्या होते हैं, कट के गिर जाते थे दोस्तों, तो वो हमारी धरती में क्या होते हैं, दब जाते थे। जो जीवाश्म होते थे, बड़े बड़े जीव जंतुओं के जीवाश्म होते थे, वो क्या होते थे, धरती के नीचे दब जाते थे दोस्तों। वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाते थे? वो कोयले के रूप में, जो लकड़ियां थी वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। और दोस्तों पेट्रोल के रूप में, जो जीवाश्म पेट्रोल और गैसों के रूप में कुछ परिवर्तित हो जाते थे। तो ऐसे दोस्तों वो परिवर्तित होके कोयले और पेट्रोलियम और गैस के रूप में हो जाते थे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। क्या है? अत्यधिक खनिज भी पाए जाते हैं। आप किस चट्टान में, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए किस चट्टान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, तो वो होता है आपका अवसादी चट्टान होता है दोस्तों। इसमें अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानें मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ये क्वेश्चन ही लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी चट्टान बहुत ही आवश्यक है, तो वो चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान दोस्तों। पॉइंट नोट करते चलिएगा और जितना लिखेंगे दोस्तों उतना ही आपको याद होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत चाहते सिल पे पड़त निशान। तो वही चीज है दोस्तों, अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान यानी कि इनका पिता है दोस्तों, पिता से ही निकलता है आपका अवसादी चट्टान। यानी अवसादी चट्टान आपके बच्चा है आपके आग्नेय चट्टान का दोस्तों। तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान के पिताजी हैं और अवसादी चट्टान इनका लड़का है दोस्तों। यानी कि आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ऐसे याद रखिएगा जैसे भारत से पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जब आग्नेय चट्टान हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कि जब आग्नेय चट्टान हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे क्या हो जाता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान से बनने के कारण ही इन चट्टानों को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानों से बनती है, अतः अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट,
परतदार चट्टान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टानों की। और किसमें परत नहीं जमती, वो होती है आपकी आग्नेय चट्टान। याद रखिएगा इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, पॉइंट नोटेड, जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सब किसमें पाए जाते हैं, आपके अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा। और खनिज तेल और सेल गैस आदि भी इसी में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अवसादी चट्टानों से। और अवसादी चट्टानों के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि, ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों, आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा दोस्तों कि अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, इसमें से एक हटा देगा, कोई नया दे देगा। यानी कि अगर दे देगा दोस्तों आपका आग्नेय चट्टान से संबंधित कोई उदाहरण दे दिया या रूपांतरित चट्टान से कोई उदाहरण दे देगा, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में मैं और डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, तो ये याद रखिएगा कि अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन से हैं, बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, लिग्नाइट है, चूना पत्थर है, कोयला है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि जो अवसादी चट्टान है वो किससे निकला है, आपके आग्नेय चट्टान से निकला है। आग्नेय चट्टान से ही आपके अवसादी चट्टान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा इसका। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की। दोस्तों रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, इसे दोस्तों रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि रूपांतरित और कायांतरित दोनों चट्टान होती हैं। इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। किससे होता है दोस्तों, यानी कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टान है दोस्तों, उसके ताप और दाब के जो प्रभाव होता है उसके कारण होने वाले परिवर्तन से आपका किस चट्टान का निर्माण होता है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों आपके प्रभाव से। किसके, आग्नेय चट्टान के प्रभाव से और अवसादी चट्टान के प्रभाव से दोस्तों। इसके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों प्रभावित हो जाते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट, याद रखिएगा वह कौन सी चट्टान है जिससे कि आपके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह चट्टान है रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। आग और दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टान का रूप बदल जाता है और जिससे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यानी कि आग और दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण जो अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, उसी कारण आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का भी निर्माण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थात जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में टूट फूट व रासायनिक क्रिया होती है जिस कारण से उनका आकार बदल जाता है दोस्तों। जब पर्यावरण में आपके चेंजेस होता है तो क्या होता है, आपकी उसमें टूट फूट होती है। क्या होती है, टूट फूट, लड़ते हैं भिड़ते हैं तो उसमें टूट फूट होता है। तो वो दोस्तों क्या होता है चट्टानों में, तो उससे रासायनिक क्रिया क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है और उनका आकार भी बदल जाते हैं। जैसे लड़े दोस्तों को बड़े पर्वत जो चट्टान लड़े अगर, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, ये लड़े तो फिर इसमें से एक छोटा हो गया, एक थोड़ा सा बड़ा ही रह गया, तो क्या हुआ, आकार में परिवर्तित होते रहते। लड़ने में क्या होता है, आकार में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक क्रिया भी दोस्तों परिवर्तित हो जाती है और इससे कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टानें दो प्रकार की होती दोस्तों, यानी कि जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, चट्टानों में टूट फूट और रासायनिक क्रिया होती है जिस कारण से उनका क्या हो जाता है, आकार बदल जाता है, तभी दोस्तों हमारी कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि दो चट्टानें जब आपस में टकराई तो इनका दोस्तों रूप बदल गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया और इनकी रासायनिक परिवर्तन भी हो गए दोस्तों। और ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ये जानते हैं कौन कौन सी चट्टानें हैं, दो प्रकार की। ये आग्नेय से कायांतरित चट्टान और अवसादी से कायांतरित चट्टान।
ये दोस्तों हैं जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कौन है दोस्तों? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ये आपका इसका आग्नेय से कायांतरित चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और अवसादी से कात्यायन चट्टान में बलुआ पत्थर से कायांतरित और चूना पत्थर से क्या हो गया आपका? संगमरमर दोस्तों। ठीक है, चूना पत्थर से क्या बन गया आपका? संगमरमर हो गया। ये चीज है दोस्तों, कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। और कायांतरित चट्टानों के उदाहरण दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपसे पूछा था प्रश्न कि संगमरमर किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा जो आपका संगमरमर है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। यानी कि आग्नेय और कायांतरित दोस्तों ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बेसाल्ट और ये आपका कायांतरित निश्काराइट दोस्तों, संगमरमर और शिस्ट, ये आपके उदाहरण है किसके? कायांतरित चट्टान के उदाहरण। दोस्तों जैसे ये उदाहरण हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन उदाहरण से ही आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, हमने अभी बताया दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पूछ लेगा क्वेश्चन, ऑप्शन दे दिया, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि अवसादी चट्टान के उदाहरण, जैसे हम जानते हैं कि अवसादी चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर। अब इनमें से पूछ लिया दोस्तों कि बताइए आपसे रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन दे दिया कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। उदाहरण है ऑप्शन ए दे दिया आपका दोस्तों बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी दे दिया आपका डोलोमाइट, सी ऑप्शन दे दिया आपका लिग्नाइट और डी ऑप्शन दे दिया दोस्तों संगमरमर। डी दे दिया दोस्तों संगमरमर। डी दे दिया संगमरमर, डी ऑप्शन आपका दे दिया संगमरमर। तो आप जानते हैं कि अवसादी चट्टान के उदाहरण आपने मालूम है कि भाई बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, लिग्नाइट है, परंतु जो संगमरमर है ये किसका उदाहरण है? आपके रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है ये आपके। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? संगमरमर होगा दोस्तों। इसी तरह से रूपांतरित चट्टान के उदाहरण दे सकता है दोस्तों, उसमें आपके अवसादी चट्टान का कोई उदाहरण डाल दिया, कोई दे दिया उदाहरण जैसे डोलोमाइट डाल दिया, नहीं है पूछ लिया, कौन सा है पूछ लिया। तो दोस्तों कान चाहे इधर से पकड़ा जाए चाहे कान इधर से पकड़ा जाए, यानी किधर से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप हर तरह से तैयार रहेंगे दोस्तों। और उसके लिए क्या करेंगे, आप 2-3 बार इनके उदाहरण लिख लेंगे कि भाई अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन सा है? बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, लिग्नाइट है, चूना पत्थर है। और आपसे जैसे पूछ लिया कि बताइए भाई उसका उदाहरण कौन से हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है दोस्तों, पेग्माटाइट है और ब्यूटेनिस है। ये क्या है? ये आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो 1-2 बार आग्नेय चट्टान लिख लेंगे। और जो खनिज तत्व है, कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में? लोहा हो गया, सोना हो गया, निकिल हो गया, जस्ता हो गया। तो ये क्या है? ये आपके इसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण। तो ऐसे दोस्तों 1 बार 2 बार आपने लिखा और 1-2 बार आपने पढ़ा तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हाँ यार, आग्नेय चट्टान के उदाहरण ये है, आपका ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, तो ये चीज है। अरे यार, रूपांतरित संगमरमर किसका उदाहरण है? जी, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर आपका। तो ये चीज है। ऐसे इसको अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ा दोस्तों तो ये चीजें आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। आपसे पूछा भैया अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, लिग्नाइट है, चूना पत्थर। तो दोस्तों इस ऐसे ही आपको याद करना है। 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, मनन करेंगे तो आपको चीजें हमेशा याद हो जाएंगी दोस्तों। जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपको चीजें याद होंगी, उतना ही आपका कंफ्यूजन क्या होगा? दूर होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को जितना 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार देखिएगा, कौन कौन से इससे प्रश्न बन सकते हैं, अपना प्रश्न बनाइएगा। सेल्फ नोट बनाइए दोस्तों, अपनी सेल्फ नोट्स बनाइए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखिए कि किससे चट्टानों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो वो उठा के देखिए दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो वो पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके हिंदी विजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है स्टडी 91 में नितिन सर के द्वारा। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट चट्टान क्या होती है कि आग्नेय चट्टान और उल्का पिंडों में ग्रेफाइट, छोटी मात्रा में ग्रेफाइट को आग्नेय चट्टानों में प्राथमिक खनिज के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, और इससे बेसाल्ट फ्लो और सनसाइड में छोटे कणों के रूप में जाना जाता है। इसे पेगमेटाइट में बनाने के लिए भी जाना जाता है। जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ये आपका आग्नेय चट्टान और उल्का पिंडों में ग्रेफाइट जो छोटी मात्रा में होता है दोस्तों, वो ग्रेफाइट को आग्नेय चट्टान में प्राथमिक खनिज के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक खनिज होता है आपका क्या, ग्रेफाइट दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारत की सबसे कठोर चट्टान के बारे में पूछे कि कौन सी कठोर चट्टान है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे कठोर चट्टान यानी भारत में पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टान होती है आपकी रूपांतरित चट्टानें। कौन सी होती हैं दोस्तों, आपकी रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं सबसे कठोर मानी जाती हैं, तो ये भारत में पाई जाती हैं। और भारत के पास देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रेनाइट हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और कर्टजाइट सहित आयामी पत्थरों का एक विस्तृत क्या होता है, स्पेक्ट्रम है दोस्तों। और भारत की सबसे कठोर चट्टान आपकी कौन सी है, रूपक चट्टान है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो आपकी रूपांतरित चट्टान है वो दोस्तों यानी कि सबसे कठोर मानी जाती है, जिसमें कि आपकी जो रूपक चट्टान है जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती है, इसलिए और भी कठोर होती है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि अगर कोई मिट्टी है, अगर उसे मिट्टी को किसी आग में आपने तपा दिया, उस मिट्टी आग में आपने डाल दिया और कुछ समय बाद जब आप निकालते हैं तो वो पक जाता है। वो किसका रूप ले लेता है, ईंट का रूप ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा ईंट जो पत्थर है काफ़ी ठोस हो जाता है, काफ़ी कड़ा हो जाता है, काफ़ी सख्त हो जाता है। तो पहले जो हमारी ईंटें होती थी दोस्तों वो मिट्टी से ही बनती हैं, और जब उनको आग में हम पकाते हैं और जब उनको निकाला जाता है तो उसको देखिए कितनी सख्त हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब ज्वालामुखी से दोस्तों चीज़ें निकलती हैं तो वो कितनी कठोर हो जाती हैं। तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ें यानी कि जो रूपक चट्टान है दोस्तों ये काफ़ी कठोर मानी जाती है, आपकी ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें, इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर की नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप सभी इस नोट्स को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।